Hello everyone, today we are going to start class 6th chapter number 2 components of food। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी फूड है उसका सोर्स क्या है, प्लांट एंड एनिमल, राइट। और हमने क्या देखा था, उसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखा था कि जो भी डिश है वो किन चीज़ों से मिलके बनती है, दैट इज़ नोन एज इंग्रेडिएंट्स। और हमने देखा था कि एनिमल्स क्या खाते हैं और उनके एनिमल्स के उनके टाइप्स क्या हैं, कि वो किस हिसाब से जो खाना खा रहे हैं उसके बेसिस पे उनका टाइप क्या है, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। और हमने क्या देखा था, हमने प्लांट का देखा था कि उसके कौन कौन से पार्ट एडिबल होते हैं, ठीक है, वो सब देखा था। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है ये चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग आराम से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, ओके। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर आप सपोज एक मील की बात करते हैं तो मील में हमारे पास क्या होता है, चपाती, दाल और ब्रिंजल करी। सेम वे अगर आप कोई दूसरा मील लेते हैं या कोई दूसरी प्लेट लेते हैं, उसमें आपके पास वेजिटेबल, सांबर और राइस हो सकता है। सेम वे मील जो होता है वो डिफ़र करता रहता है प्लेस टू प्लेस। आप किस रीजन से बिलोंग करते हो तो उसके बेसिस पे मील जो होता है वो डिफ़र करता है। बट हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें तो आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, उस मील के अंदर एक एटलीस्ट 1 ग्रेन्स तो पक्का होगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं, रोटी, ठीक है। तो रोटी में क्या होता है, रोटी कम्स फ्रॉम वीट, ठीक है, वीट ग्रेन जो है वहाँ से आता है। सेम वे अगर हम लोग बात करें साउथ इंडियन की, साउथ इंडिया जो होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दे प्रेफर टू यूज़ राइस, ओके। तो राइस भी क्या आ गया, ग्रेन में, तो एटलीस्ट 1 ग्रेन तो होता ही होता है, ओके। नाउ कम टू एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इसमें बताया हुआ है कि मेनली टेबल 2.1 के अकॉर्डिंग कि अगर आप डिफरेंट रीजन या स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे मील्स में क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। तो पंजाब में अगर हम देखें तो ग्रेन जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मक्की की रोटी होती है ना, तो कॉर्न उसमें क्या हो गया, ग्रेन। और वो दाल या फिर मीट वगैरह में से क्या लेते हैं, वो राजमा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेजिटेबल में सरसों का साग ले लेते हैं, और अदर्स में कर्ड, घी, पिकल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। सेम वे इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो दे प्रेफर टू ईट राइस, और दाल और मीट में से वो सब ये इनमें से क्या लेते हैं, तूर दाल एक होता है और एक होता है रसम, ओके। नाउ वेजिटेबल में कुंदरू वो खाते हैं, और अदर्स में बात करें तो बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब चीज़ें। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर आप कौन सी ग्रेन खाते हैं, दाल मीट में क्या खाते हैं, वेजिटेबल में क्या खाते हैं और अदर्स में क्या खाते हैं, वो आप थर्ड वाली रो में लिखेंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स सी, अगर आप घर पर हैं तो आपको ये सब मील्स मिल जाती हैं। बट इफ़ यू आर ट्रेवलिंग टू समवेयर, आप ट्रेन में हैं या फिर बस में हैं, तो उस टाइम पर ये सब मील्स लेना नहीं हो पाता, ठीक है। हम लोग नहीं ले पाते ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। तो दैट टाइम जो भी वहाँ पे अवेलेबल होता है हम लोग वो ले लेते हैं। बट अगर आप एक बात नोटिस करें कि हमेशा जो भी मील होती है उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, इसका पर्पस है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, कि हम ये जो मील ले रहे हैं तो इसमें हमारी बॉडी की भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग सच मील। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करेंगे, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, कि जो अलग अलग फूड आइटम्स है उसके अंदर क्या होता है। हमें ये पता है कि जो हर एक डिश होती है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती है, और वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी की थी, ओके। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट। मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई भी डिश है उसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंग्रेडिएंट्स। और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिन कंपोनेंट्स की, एंड दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, ओके।
अब कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेजर कंपोनेंट या बोलें या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलें जो हमारे फूड के अंदर होते हैं, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। ठीक है, तो ये सब चीज़ न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर होता है, हमारे मील के अंदर होता है। इनके अलावा और क्या होता है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये दो चीज़ भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो क्या काम करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स, वो हम आगे इसमें फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी किया, पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारा फूड है उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। सपोज़ अगर मैं लेती हूँ रोटी, तो क्या रोटी में प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, डाइटरी फाइबर भी है, वाटर भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता है ना, अभी हमने इतना कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन से फूड में क्या चीज़ होती है या फिर एक फूड में सब कुछ होता है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग वेरियस टेस्ट करेंगे, जैसे कि टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, फिर टेस्ट फॉर प्रोटीन करेंगे, फैट्स करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम टेस्ट करेंगे और इससे हम पता लगाएंगे कि जो हमारा फूड आइटम है उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और कौन से नहीं हैं। ओके, अब जब हम टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए आयोडीन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट। और क्या चाहिए, कॉस्टिक सोडा। और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। अब आप सबके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी न्यू होंगी, बट मैं आपको बताती हूँ। एक तो हम ले रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, एक हम कुछ केमिकल ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। मैं आपको बताऊंगी कि हम ये कहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर होता है टेस्ट ट्यूब और एक है ड्रॉपर। मैं टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर आपको दिखा देती हूँ अभी कैसा होता है। सी इन दिस पिक्चर, ये जो बॉय है इसने अब यहाँ से देखो ये कुछ प्रेस करके और कुछ लिक्विड डाल रहा है ना, दैट इज़ नोन एज ड्रॉपर। और इसने अपने दूसरे वाले हैंड में जो ये पकड़ा हुआ है दैट इज़ नोन एज टेस्ट ट्यूब। ओके, नाउ सबसे पहले जो हम टेस्ट करेंगे वो हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, कि कोई हम फूड आइटम लेंगे और हम चेक करेंगे कि उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। सो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। और हमें पता है कि बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर जो मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो होता है स्टार्च या फिर शुगर। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ टेस्ट फॉर स्टार्च, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कार्बोहाइड्रेट का ही टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे फूड के अंदर दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वैसे तो बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर मेनली हमारे जो फूड होता है उसके अंदर दो टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तो स्टार्च और एक शुगर। तो स्टार्च की अगर मैं बोल रही हूँ तो स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। शुगर बोलूँगी तो वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे हम मेनली किसकी टेस्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्ट कर रहे हैं, पर कार्बोहाइड्रेट्स में किस टाइप की, स्टार्च की टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक फूड आइटम ले लिया जिसके लिए हमने चेक करना है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर स्टार्च है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर इस फिगर में आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पोटैटो। तो इसका मतलब हमने पोटैटो के लिए चेक करना है कि जो पोटैटो है उसको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है या नहीं मिलता। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इसमें हम सबसे पहले तो जो भी हमारा फूड आइटम है उसे हम लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोटैटो लिया हुआ है तो इसका थोड़ा सा पार्ट ले लेना, आप कट कर लो इसका हाफ पार्ट ले लो। देन व्हाट यू विल डू, यू विल पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आप उसके ऊपर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। डाइल्यूट मतलब होता है जब आप किसी सॉल्यूशन में पानी डाल देते हैं, देन इन दैट केस द सॉल्यूशन विल बिकम डाइल्यूट। ठीक है, तो आपने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन लिया, उसमें पानी डाला, ये क्या बन गया, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो आपने उस कट वाले पोटैटो के ऊपर आपने 2-3 ड्रॉप्स डाले। अब देखेंगे आप थोड़ी देर के बाद कि उसके अंदर कुछ कलर चेंज हो गया है। उस फूड आइटम पे जहाँ पे आपने ड्रॉप डाला था वहाँ पे कुछ कलर चेंज हो गया है। तो अगर वो जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है, अगर वो कलर जो है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, वो पोटैटो जो वहाँ जहाँ पे आपने पुट किया था वहाँ पे अगर जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, या तो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, तो देन वी कैन से दैट कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता देन हम बोलेंगे कि वहाँ पे
कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो फिर पोटैटो के लिए तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया, तो इसका मतलब कि पोटैटो के अंदर स्टार्च है, स्टार्च मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, अब आप अपने घर पे और बाकी आप लेना कोई भी फूड आइटम लेना जिसके लिए आपको चेक करना है कि इस फूड से मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है कि नहीं मिलता है, और फिर आप पता कर सकते हैं कि इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसके अंदर नहीं है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब अगर हम कोई फूड ले रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसका मतलब कि उस फूड को खाने से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी। ठीक है, तो अभी जो पोटैटो है उसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। सपोज़ आप जैसे फास्टिंग की बात करते हैं, जब हमारे फास्ट होता है तो उस टाइम पर हम क्या प्रेफर करते हैं, आलू खाते हैं। ओके, पोटैटो खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि पता चला अभी, क्योंकि पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो हमें एनर्जी देता है। ओके, पोटैटो खाते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें कि आपने देखा होगा कि जब फास्टिंग करते हैं तो हम लोग मीठा पानी पीते हैं। ओके, मीठा पानी मीन्स आप पानी के अंदर चीनी घोल दो तो पी लेंगे, तो उससे हमें क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी क्यों मिली, क्योंकि शुगर के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो अब तक सिर्फ इतना ही, और जो भी कुछ आपको पढ़ाया आप उसको फिर से रीड आउट कीजिए, और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है then do ask me in the comment section. Okay, thank you and have a great day.